नमस्कार, हेविस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। न्यूक्लियर हथियार लगता है पाकिस्तान के हिसाब से बच्चों का खिलौना है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पूरा जोर देकर बोल रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन इसके साथ ही वह काफी डरा हुआ भी है और अपने परमाणु हथियार दिखाकर भारत को धमका भी रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो गोरी, शाहीन और गजनवी मिसाइलें हैं, ये हमने चौक पर सजाने के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए रखे हैं। हमारे पास जो 130 परमाणु हथियार हैं, आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। वहीं 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख को देखते हुए 24 अप्रैल को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तान के संसद में कहा था कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, मिसाइल हैं, अगर किसी ने हमारी ओर आंख उठाई तो उसको उसी तरह का जवाब मिलेगा। आपको बता दें, इससे पहले जब 2016 में उरी सेक्टर में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, तब उरी सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पाक के रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में होगी तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि इस धमकी के बाद ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था। वहीं अब यानी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के रेल मंत्री डिप्टी पीएम एक बार फिर भारत को न्यूक्लियर हथियार दिखाकर डरा रहे हैं। हालांकि इस बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हम अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारे अस्तित्व पर खतरा होगा। वैसे यह सच है कि पाकिस्तान के पास 130 परमाणु हथियार हैं, जिसकी गिनती वह समय समय पर अपनी जनता और दुनिया के सामने करता रहता है। पर सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जिसे दुनिया भी जान चुकी है, कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों के पास एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए तेल तक नहीं है। और इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने किया था। उनके मुताबिक पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने 25 पत्रकारों के सामने कहा था कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों के पास एक से दूसरी जगह जाने के लिए तेल तक नहीं है। आपको बता दें, इस दावे के बाद पाकिस्तानी सेना को सफाई देनी पड़ी थी। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना कितनी मजबूत है। इस बीच खबर ये भी है कि पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर विद्रोह की स्थिति बन गई है। सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेशों, मानसिक थकान और पारिवारिक दबाव के चलते 100 से अधिक सैन्य अधिकारियों और 500 से ज्यादा सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल है कि क्या इतनी खराब स्थिति में भी पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दम पर इतना उछल रहा है? क्या इन्हीं के दम पर पाकिस्तान के नेता ऊंची मगर खोखली आवाज में धमकी दे रहे हैं? तो शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि अब अमेरिका से जो बाइडेन की सरकार चली गई है और अगर अब डोनाल्ड ट्रंप इनका साथ देते हैं तो बदले में जिस तरह से वो यूक्रेन से डील कर रहे हैं, वैसा ही डील पाकिस्तान से भी करना चाहेंगे। लेकिन अमेरिका को यह भी पता है कि पाकिस्तान अपना पेट भरने के लिए दुनिया भर के देशों से इतना भीख मांग चुका है कि उसके पास अब देने को कुछ बचा ही नहीं है। वहीं बात अगर चीन की करें तो भारत पाकिस्तान के बीच जब जब युद्ध हुए हैं तो चीन ने पीछे से उसकी मदद जरूर की है, लेकिन खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है। और जहां तक पाकिस्तान के समर्थन के बदले कोई डील की बात है तो चीन पहले से ही बलूचिस्तान में काफी निवेश किए हुए है, लेकिन वहां के लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। वहां काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा हमेशा दांव पर लगी रहती है। वहीं इस वक्त पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी अपडेट ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व SSG कमांडर हाशिम मूसा है, जो अभी लश्कर ए तैयबा के लिए काम करता है। जबकि आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान लश्कर ए तैयबा के होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि लश्कर पुराना नाम है जो अब नहीं है। वहीं आपको बता दें, वैश्विक निंदा बढ़ने के बाद लश्कर ए तैयबा के द रेजिस्टेंस फ्रंट ने शनिवार 26 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया था। अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए हेविस टीवी।